प्राची निगम के बारे में हमने शॉर्ट वीडियो में बात की थी कि ये 10th क्लास की 15-16 साल की बच्ची है जिसने पूरे यूपी में टॉप किया है। फिर भी कुछ लोग इसे इसके फेशियल हेयर के लिए ट्रोल कर रहे हैं, पर वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम के कमेंट्स थे जहाँ कुछ खाली बैठे लोग डैंग बनने के चक्कर में हर दूसरे इंसान को ट्रोल करते रहते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं कौन सी अचीवमेंट फील होती है। पर ट्विटर नाउ एक्स उससे भी कहीं ज्यादा टॉक्सिक जगह है, क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रोल नहीं करते जिन्हें आप ये सोचकर इग्नोर कर दो कि खाली बैठे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। यहाँ होते सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज का ज्ञान है। इंडिया में पता नहीं कितने बोर्ड्स होंगे और हर साल पता नहीं कितने बच्चे टॉप करते होंगे, पर उनके बारे में इतना लंबा डिस्कशन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी की खुशी या अचीवमेंट के बारे में लोगों से ज्यादा नहीं बोला जाता। पर वहीं अगर कोई छोटी सी कमी दिख जाए तो लोग एटलीस्ट 4 पैरा तो लिख ही देंगे। तो ये जो ट्रोलिंग हो रही थी, इस पर प्राची ने बस इतना कह दिया था कि उनके मार्क्स मैटर करते हैं, उनके फेशियल हेयर नहीं। पर ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। किसी ने लिखा छोटे बच्चों में लुक मैक्सिंग करने का या फिर अच्छे कपड़े पहनकर घूमने का जो डिजायर होता है वो बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है और उनका पूरा फोकस उनकी पढ़ाई पर डाल दिया जाता है, जिससे उनकी अगलीनेस एंड लैक ऑफ ग्रूमिंग बैलेंस आउट हो सके। कम उम्र में लड़कियों के आईब्रो बनवाने या फिर अच्छे कपड़े पहनकर घूमने से भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, बट रियलिटी में वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से अपनी अगलीनेस को कुछ हद तक ही कम कर सकती है। मतलब कोई लड़की कितना कुछ भी अचीव कर ले, अगर वो अच्छी नहीं दिखती तो बात उसके लुक्स पर आएगी ही आएगी कि ठीक है इसने यही अचीव कर लिया है, बट अगर ये अच्छी नहीं दिखती है तो ये अच्छी नहीं है। इसलिए इस लड़की को किसी की सुननी नहीं चाहिए एंड हर एरिया में मैक्सिंग करनी चाहिए। मतलब वैल्यू मैक्सिंग, लुक मैक्सिंग, एकेडमिक मैक्सिंग, जो भी लोग इसे पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं उन्हें इग्नोर करके इसे इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अ 15-16 ईयर ओल्ड गर्ल, और इस एज में पेरेंट्स आईब्रो बनवाना, फेशियल हेयर रिमूव कराना या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट इसलिए भी यूज नहीं करने देते हैं क्योंकि इस एज में स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऊपर से इस एज में हर चीज नई नहीं होती है। अगर इस एज में इतनी इंडिपेंडेंस मिल गई कि कुछ भी करवाओ फेस पर, तो वो कुछ ऐसा भी करवा सकती है जिससे उसे बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि कई पार्लर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप आईब्रो बनवाने के लिए भी जाओ तो 4 और चीजों के लिए आपको बातों बातों में इनसिक्योर किया जाता है ताकि आप उनसे वो चीजें भी करवाओ, क्योंकि एट द एंड उन्हें पैसे कमाने होते हैं और कोई गारंटी भी नहीं लेता कि उस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब लाखों रुपए खर्च कर फेशियल सर्जरी करवाते हैं लोग और फिर भी सर्जन्स गारंटी नहीं देते, जिसकी वजह से पता नहीं कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का चेहरा खराब हो चुका है। तो पार्लर जैसी जगह में तो हर कोई प्रोफेशनल भी नहीं होता, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है और सबका स्किन टाइप भी अलग होता है। हो सकता है किसी के थिन हेयर आते हो और अगर वो वैक्सीन कराए तो थिक हेयर आने लगे, तो कौन गारंटी लेगा। और वैसे भी इस एज में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि 10 चीजें एक साथ हैंडल की जा सके। सबसे पहली और बेसिक जरूरत तो एजुकेशन है। मेकअप करके बैठने से तो ना आप घर चला सकते हो, ना आपको 4 लोगों के साथ बैठकर बात करने का तरीका आएगा। तो ऐसी किसी चीज की वजह से माइंड डाइवर्ट हो और वो पढ़ाई की जगह मेकअप करने लगे, उससे तो अच्छा है कि इस एज में मेकअप दिया ही ना जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे लुक्स को सुधारने की कोशिश की जा रही हो। लोगों को बड़ी चिंता है कि ये जल्दी से परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आ जाए। किसी ने एक मैक्सिकन फेस लिखा कि वहाँ पर लोग अगर किसी अगली लड़की को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि इसे काम करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई लड़की सुंदर है तो वो चूज कर सकती है कि उसे काम करना है या नहीं। एंड ये बात एक्चुअली में सच भी है कि जो लड़कियां सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी नहीं दिखती, उन्हें शादी के लिए रिश्ते मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से तो यही चलता है ना कि लड़के ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सुंदर हो। बट ये सोच, ये प्रॉब्लम तो सोसाइटी की है। जिनको इस मेंटालिटी के साथ रहना है वो रहे, बट एटलीस्ट किसी को फोर्स तो मत करो कि तुम्हें भी यही करना है। अब चीजें चेंज हो रही है, लड़कियां भी काम कर रही है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें बस उनके लुक्स के लिए जज किया जाए। पहले के टाइम पर भी कुछ ऐसी महिलाएं होती होंगी जिनको घर में रहना, घर के काम करना, बाहर न जाना अच्छा लगता होगा, बट सोसाइटी ने ही उन्हें फील कराया कि वो बहुत छोटा काम कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है अपने घर में, जो पैसे कमा रहा है सिर्फ वही बड़ा है। एंड सिर्फ मैन नहीं, घर की बड़ी बूढ़ी औरतें भी हमेशा से ऐसी बातें करती आई हैं जिससे उन्हें इंफीरियर फील हो, और ऐसे ही पैट्रियार्की चलती आई है। जबकि घर के काम भी आसान नहीं होते हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और ना ही कोई लिमिट है कि इतना काम करना है। बहुत सारी वुमेन्स है जिनका टैलेंट है, पैशन है कि वो बाहर काम करना चाहती हैं, पर ये जो फीलिंग लाई गई है ना कि घर में रहने वाली हाउस वाइफ कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करना होता उनको पूरे दिन, ये सारी चीजें सोसाइटी के लोग ही लाते हैं, जिस कारण अपने आप को प्रूव करने के लिए और ये गिल्ट फील ना करने के लिए कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ घर पे। अब वो घर पर खाना भी बना रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, टिपिकल हाउस वाइफ वाले सारे काम कर रही हैं और साथ में ऑफिस भी जा रही है। ये सब सोसाइटी में वैलिडेशन पाने के लिए ही तो है कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है वही सारी चीजें करना बट विद अ जॉब। तुम्हारी घर की ड्यूटीज डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि जो तुम कर रही हो उसको करने के लिए जो अलाउ किया गया है यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एंड इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एंड ये सब तो बहुत आगे की कहानी है, अभी इस छोटी सी बच्ची से भी लोग यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकेडमिक मैक्सिंग कर ले, डिसिप्लिन मैक्सिंग कर ले, लुक मैक्सिंग कर ले, क्योंकि शादी के अलावा और कोई गोल तो है नहीं लाइफ में। इट्स लाइक सेइंग कि एक ही इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एक्टर सब बन जाए। किसी ने ये भी मेंशन किया है कि इसे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होगी, जिसकी अवेयरनेस इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसके पेरेंट्स को जल्दी से इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बट एक्चुअली में इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो जब अपनी एज में आएगी तब देख लेगी कि उसे अपनी बॉडी या फेशियल हेयर के साथ क्या करना है क्या नहीं। और वैसे
इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाना गलत नहीं है, बट बिल्कुल ही किसी को इनसिक्योर कर देना गलत है कि उसके आउटर अपीयरेंस की वजह से उसका कुछ नहीं हो सकता। मान लो किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वो ठीक नहीं कर सकता, तो भी क्या सोसाइटी उसे ऐसी ही चीज़ें बोलेगी? और मे बी मान लो उसके पेरेंट्स को अवेयरनेस हो इस प्रॉब्लम के बारे में, बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उसका ट्रीटमेंट, तो क्या? इसलिए इतना ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। उसने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उसे इससे पहले उसके स्कूल में, घर में कहीं भी इतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं फील कराया गया उसके फेशियल हेयर की वजह से। पर ट्विटर पे बैठा रैंडम बंदा इस चीज़ की चिंता में है कि वो उसके हिसाब से अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी। इनके हिसाब से जितनी भी करोड़ों लड़कियां हैं देश में, वो सब इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से सुंदर हो जाए, फिट हो जाए, एकेडमिक्स में भी अच्छी हो जाए, वरना सबकी शादी का भार इन्हीं के ऊपर आ जाएगा। इवन दो इनको आउटर अपीयरेंस के अलावा और कुछ नहीं पता उसके बारे में, और ना ही ये जानना चाहते हैं। एटलीस्ट प्राची जैसी लड़की इतना तो कर ही लेगी लाइफ में कि उसे ट्विटर पे बैठकर दूसरों को इनसिक्योर ना फील कराना पड़े। बेचारी की लिटरली कोई गलती नहीं थी, पता नहीं उसने कितनी मेहनत की होगी पूरे यूपी में फर्स्ट आने के लिए। पर कुछ लोगों से बस इतना नहीं हुआ कि उसे उसके अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट करें, या नहीं कर सकते तो बस आगे बढ़े, बट नहीं, उस बेचारी की शादी तक पहुंच गए ये लोग। जिसमें प्रॉब्लम आए ना आए, बट फॉर श्योर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये लोग जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से इस बेचारी के पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसके दिमाग में ऐसी बातें भरी होंगी कि लुक से कुछ नहीं होता, दिमाग मैटर करता है, जबकि दे डोंट इवन नो कि उनकी फैमिली कैसी है, कौन है। उसकी पढ़ाई के लिए शायद वो काफी स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए तो अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन वो इसके लुक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बुरे हैं। जबकि वो अभी टीनेजर ही है, कुछ ही साल हुए होंगे उसे प्यूबर्टी हिट की है। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आ गई है कि कोई थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट दिख रहा है तो उससे दुनिया रुक जाएगी। जब उसे सही लगेगा तो वो करवा लेगी ये चीजें। एंड एक्चुअली में तो बॉडी हेयर नॉर्मल है, लड़कियां रिमूव करवाती हैं, बट जो नहीं करवा रही उन्हें उनकी चॉइस के साथ रहने देना चाहिए। ये लोग ऐसे क्यों एक्ट करते हैं जैसे सबकी लाइफ से इन्हें कोई पर्सनली प्रॉब्लम होती है? हर कोई बस इनके हिसाब से होना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, उनके लुक्स के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद होंगे। तो उन लोगों के हिसाब से तो ये लोग भी बिल्कुल इनपरफेक्ट है। वैसे मतलब कि यूपी में फर्स्ट टाइम का ही तो थोड़ा सा तो मतलब कि वायरल हुआ, बट हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई वीडियो। लोग कमेंट करने लगे, तो 2-3 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है, और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं। उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।